हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नीम हकीम। ठीक है, ये एक कहानी है बच्चों। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। नीम हकीम। चलिए पाठ को बिना देरी करे शुरू करते हैं। एक बार गोपीलाल नामक एक देहाती लड़का एक वैद्य जी के यहाँ नौकर हो गया। यानी जो वैद्य जी थे उनके यहाँ पे एक नौकर आया, देहाती लड़का, गांव से एक लड़का आया। ठीक है, वैद्य जी उससे दिन भर त्रिफला आदि चूर्ण घुटवाते थे। कभी कभी जब वे रोगी देखने जाते थे तो गोपीलाल दवा की पेटी लेकर उनके साथ भी जाता था। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास आया और बोला, महाराज जल्दी चलिए, मेरे ऊंट का गला न जाने क्यों सूज गया है, वह बेहोश पड़ा हुआ है। वैद्य जी झटपट गोपीलाल को लेकर उसके साथ गए। ऊंट नदी किनारे अचेत पड़ा हुआ था, यानी वो बेहोश होकर पड़ा हुआ था। उसे देखकर उन्होंने ऊंट वाले से कहा, इसे यह रोग कब से है। ऊंट वाला बोला, वैद्य जी कल शाम तक यह ठीक था, रात को नकेल तोड़कर यह घर से यहाँ भाग आया, हो सकता है इसे किसी जानवर ने काट लिया हो। वैद्य जी की नजर खेत की ओर गई, उसमें बड़े बड़े तरबूज दिखाई दिए। वे मन ही मन सब कुछ समझ गए। ऊपर से गंभीर बनकर बोले, भाई रोग तो बड़ा भयंकर है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। ऊंट वाले ने तुरंत 2 रुपए का नोट निकालकर उनके चरणों में रखा और कहा, वैद्य जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी, इस जानवर को बचा लीजिए। अब वैद्य जी ने 2 बड़े बड़े पत्थर मंगवाए, एक को ऊंट की गर्दन के नीचे रखकर दूसरे से फूली हुई जगह पर चोट मारी, यानी उसकी गर्दन पर हल्का सा यहां से टस किया ऊंट की गर्दन पर। इससे गले में फंसा हुआ तरबूज फूटकर भीतर चला गया। सूजन जाती रही और ऊंट स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। गोपीलाल वैद्य जी के इलाज को गौर से देख रहा था, वह तो उसे एक भयानक रोग ही समझ रहा था। अगले दिन वैद्य जी गोपीलाल को लेकर एक अन्य रोगी को देखने गए। वैद्य जी ने रोगी को दवा दी और मूंग की खिचड़ी खाने को कहा। अगले दिन उन्हें खबर मिली कि रोगी की स्थिति पहले से अधिक बिगड़ गई है और वैद्य जी गोपीलाल को साथ लेकर तुरंत वहां पहुंचे। वहां बैठते ही उन्होंने रोगी से कहा, भाई रोग कैसे घटे, तुमसे कहा था केवल मूंग की पतली खिचड़ी खाना, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने आलू खाया है, इसी से तुम्हारी बीमारी बढ़ी है। उस आदमी ने उस दिन चुपचाप आलू खाया था। वह बोला, महाराज आज तो गलती हो गई, मन नहीं माना इसलिए एक आलू भूनकर खाया था, अब परहेज से रहूंगा, अब परहेज करूंगा। यानी जब परहेज करते हैं किसी चीज का तो फिर मन करता है उसी चीज को खाने को बार बार। वैद्य जी की उसी दवा देकर लौटे। रास्ते में गोपीलाल ने पूछा, गुरुजी ऐसा अचरज तो मैंने आज तक नहीं देखा था, आप कैसे जान सकते हैं कि उसने आलू खाया है। अब वही तुम्हें कैसे पता, आप वैद्य हो, हकीम हो। वैद्य जी बोले, अरे मूर्ख, इसमें क्या अचरज है, रोगी की खाट के नीचे आलू के छिलके पड़े थे, उन्हीं को देखकर मैं समझ गया कि उसने आलू खाया है। अगले दिन किसी कारणवश वैद्य जी स्वयं उस रोगी को देखने नहीं जा सके। उन्होंने गोपीलाल के हाथ दवा भेज दी। गोपीलाल को अपनी शान दिखाने का अच्छा मौका मिला। वह इधर उधर दृष्टि डालने लगा। रोगी की खाट के नीचे एक छिपकली की पूंछ पड़ी थी। उसे देखते ही गोपीलाल रोगी से बोला, तुम्हारा रोग ठीक कैसे हो, हम लोग ने तुम्हें मूंग की खिचड़ी खाने को कहा था, लेकिन तुमसे आज छिपकली खाई है। रोगी बोला, राम राम राम, भला मैं छिपकली खाऊंगा, मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी खाई है, तुम झूठ बोलते हो। हम वैद्यक जोर से जान सकते हैं कि रोगी के पेट में क्या है। अब भविष्य में छिपकली बगैर खाने की मनाही है। यह कहकर वह वैद्य जी के पास लौट आया। आते ही उसने कहा, गुरुजी आज वह छिपकली खाए बैठा था, तब मैंने कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वैद्य जी ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना। वह गर्व से बोला, उसकी खाट के नीचे छिपकली की पूंछ पड़ी थी। वैद्य जी ने डांट कर कहा, मूर्ख, उस तरह अटकल लगाने से काम नहीं चलता, वैद्य जी के लिए सूझबूझ चाहिए। वैद्य जी की फटकार से नाराज होकर गोपीलाल अपने गांव चला गया। वैद्य जी का पूरा बेस बनाकर उसने अपने आप को धन्वंतरी घोषित कर दिया। गांव में कई वैद्य जी ने था गांव में
कोई मतलब गांव में कोई भी वैद्य नहीं था, इसलिए गांव वाले भी उसे पाकर प्रसन्न हुए। एक दिन गांव की एक बुढ़िया के गले में सूजन आ गई। गोपीलाल को बुलाया गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह ऊंट वाला रोग है। अब जैसे उन्होंने अब ऊंट ने तो तरबूज खाया था, बस फिर क्या था, उसने बुढ़िया के परिवार वालों से कहा, 2 बड़े पत्थर ले आओ, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ, लेकिन फीस दुगनी लूंगा। इस रोग को तो यह मैं ठीक कर सकता हूँ, यह मेरे गुरुजी ने भी ठीक करा है। 2 पत्थर लाए गए, उनमें से एक को बुढ़िया की गर्दन के नीचे रखकर दूसरे से गोपी ने इतनी जोर से वार किया कि बुढ़िया के प्राण निकल गए, मतलब बुढ़िया मर गई। गोपीलाल की मूर्खता देखकर गांव वाले उस पर टूट पड़े। डंडों से पूरी मरम्मत करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पर मुकदमा चला था, उसे जेल में डाल दिया गया। किसी ने ठीक ही कहा है, नीम हकीम खतरा है जान। तो बच्चों, देखा आपने कि गांव से जो लड़का आया था वैद्य जी के पास, वो सीख ही नहीं पाया कि बीमारी को पकड़ने के लिए सूझबूझ होनी बहुत आवश्यक है, और उसने गलत चीज़ों का इस्तेमाल करा, यानी उसको इतनी समझ ही नहीं थी, मूर्खता से सारे काम किए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।